बाबा के मिलन का नशा किस किस को अब तक उतना ही है। उतने का अर्थ ये नहीं थोड़ा कम न हुआ हो जाता है, बढ़ रहा है ना। वेरी गुड। बहुत सुंदर मिलन का सुख हम सब ने पाया, हुआ ना उस दिन। बहुत सुंदर मिलन का सुख बहुत समय के बाद। संगम युग की प्राप्तियां जिसको हुई हैं, जिसको ये श्रेष्ठ भाग्य मिला है, वो कौन है? महान योगी। ऐसी प्राप्तियां चारों युगों में कभी किसी को भी नहीं होती। पहले तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान। लिस्ट बनाएंगे जरा प्राप्तियों की, सब लिस्ट बनाएंगे। जो क्लास कराते हैं वो अपनी अपनी क्लासेज में कराएं प्राप्तियों की लिस्ट। और सवेरे उठते ही सोते यदि हम इन प्राप्तियों को याद करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा, प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएगा। अनुभव कर लिया होगा, पहले से भी करते होंगे। बहुत पहले जब बाबा ने पहली बार ये बात कही कि उठते ही अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाओ, बहुत साल पहले की बात है, तब से मुझे इसके अच्छे अनुभव रहे। तो पहला सर्वश्रेष्ठ भाग्य आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ। और मिलन केवल ऐसा नहीं हुआ, सभी अब साथ साथ डीपली रियलाइज भी करेंगे। मिलन ऐसा नहीं हुआ कि वो मिलके चला गया। क्या हुआ? बोलना है अभी, क्या हुआ? वो हमारा हो गया और सदा के लिए हमारा साथी बन गया। हम उसके, वो हमारा। कहते तो भक्ति में भी थे ये, हे प्रभु हम तुम्हारे तुम हमारे, पर उसका कोई अनुभव नहीं था। अब अनुभव हो गया कि बाबा आया, हमसे मिला, एक बार नहीं जी भर के हम मिलते हैं और हमारा हो गया, हमारा साथी बन गया और इतना अधिकार दे दिया, जब तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर। मेरा सब कुछ तुम्हारा। पहले इस पे जरा हम ध्यान दें। भगवान की प्राप्ति, उसके बाद ये श्रेष्ठ भाग्य कि हम उसके बहुत समीप आ गए, समानता की ओर चलने लगे। वो केवल मिलकर, हमें प्यार देकर, अपनापन देकर ही पूरा नहीं कर देता, बल्कि हमें बहुत ऊंचा उठा देता है, अपने समान। अपने समान, इसी को फिलोसॉफीज में किसी ने कह दिया आत्मा परमात्मा बन जाती है। हम जानते हैं बनती नहीं है, पर बहुत समान बन जाती है। बहुत सारे हिंदू धर्म में भी जो संप्रदाय हैं अलग अलग, उनमें ये भिन्न भिन्न तरह से मान्यता आ गई, समान हो गए, दोनों एक दिख गए। ब्रह्मा बाबा में भी ये बहुत बड़ी बात 68 के साल में ये कईयों ने देखी कि सब ऐसा ही समझते थे कि शिव बाबा सदा ही ब्रह्मा बाबा के तन में रहते हैं, पर वो सदा नहीं रहते थे। क्यों नहीं? बाबा का एक हंसी खुशी वाला महावाक्य सबने सुना है कि अगर बैल पर सदा ही सवारी की जाए तो बैल, और किसी के तन में सर्वशक्तिवान बैठा रहे सारा दिन तो उसका क्या होगा?
अच्छा भी होगा, लेकिन एक जबरदस्त शक्ति ब्रेन में रहे, थकान होगी ना, इसलिए सारा समय नहीं बैठता। तो ऐसा लगता था कि शिव बाबा सदा ही रहने लगे हैं, परंतु सत्यता ये थी कि ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा जैसे हो गए थे, निराकार। इसलिए उनसे वही फीलिंग होने लगी थी सबको। तो बाबा हमारे लेवल को बहुत ऊंचा उठा देता है। प्रभु मिलन, उसकी छत्र छाया, उसकी हजार भुजाओं की छत्र छाया, उसका साथ है या नहीं सभी को, या वो भगवान है अभी भी? बोलो माताएं, वो भगवान है या कुछ और? माताओं के मुख से सुनना चाहते हैं, क्या है? नहीं बोला नहीं जा रहा माताओं से। आगे वाली बहनें, सभी कुछ है। और कुछ अच्छा उत्तर दो। बाबा जब इस धरा पर आते हैं, परसों आए थे बड़ी सभा में, 24-25 हजार, तो भगवान बनकर नहीं आते। अब तो बोलो, अपना भगवान पना ऊपर ही छोड़कर अपने परिवार में आते हैं, अपने बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं। जो माँ बाप हैं यहाँ वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। आप 10-20 दिन के बाद अपने घर में आए हो, 5-4 बच्चे आपको घेर के बैठ जाएं, कैसी फीलिंग होती है? माँ बाप की फीलिंग, बच्चों की नहीं, माँ बाप की होती है या नहीं? बोलो माँ बाप कोई खुशी है, कुछ और भी? खुशी से बड़ी एक अनुभूति है, इसको ही आनंद कहते हैं। बाबा भी जो सर्वशक्तिवान है, प्यार का सागर है, वो अपने परिवार में आकर बैठ जाता है। न जाने कौन कौन उसके अति प्यारे बैठे हैं वहाँ, हमें नहीं पता। किसने उसको भक्ति मार्ग में कुर्बान कर दिया अपने को उसके सामने, किसने उससे क्या क्या किया है, वायदे किए, प्यार निभाया है, वो सब बैठे हैं वहाँ। हमें नहीं पता, हमें लगेगा गांव की माता आ गई, क्या आगे आगे भागी आ रही है, समझती कुछ भी नहीं है। लेकिन हो सकता है वो गांव की माता उसकी लंबे चौड़े समय से रही प्यार भरी भक्तिन हो, अब वो साधारण बन गई है। तो बाबा हमारे बीच में आ जाता है। कितनी बड़ी चीज है ये, आत्मा और परमात्मा का मिलन। मुरली में आया बहुत पहले, रहस्य थोड़ा सुन लें कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा तो बाबा को गुस्सा, शिव बाबा से पूछा था किसी ने सामने कि बाबा आपको गुस्सा नहीं आया, आपका मंदिर पारस का शिवलिंग उसको तोड़ा जा रहा था। सुनी होगी आपने बात, 1-1.5 मास पहले आ चुकी है। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था? नहीं बच्चे। मैं सोचने लगा क्यों हमारा घर कोई तोड़े तो सब आग बबूला हो जाते हैं, और बाबा का घर भी तोड़ा, और बाबा का जो पारस का वो शिवलिंग था बहुत जबरदस्त, उसको तोड़ा, ले गए, उसका अपमान किया। क्यों नहीं बाबा को गुस्सा आया? नहीं नहीं, बाबा के वो बच्चे, लेकिन तोड़ रहा हो बच्चा तो बाप लगाएगा नहीं एक। बाबा को गुस्सा करना आता ही नहीं, वो प्यार का सागर है। अभी भी कई सोचते हैं ये फलाने फलाने ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बाबा कुछ आंख नहीं दिखाता। अरे आंख ही तो दिखानी नहीं आती, जब दिखाएगा सब भाग जाएंगे। तो बाबा प्यार का सागर बनकर आता है ना। बाबा जानता है इनके कर्मों का फल इनको स्वतः ही मिलता है। महमूद गजनवी सबको लूट के ले गया, आपको पता हो वो ले नहीं गया, वो पहुंच ही नहीं पाया अपने गजनी शहर तक। भारत के राजाओं ने, उस समय राजा भोज था उज्जैन में, वो आ गया था अजमेर में। दोनों ने मिलकर उसको ऐसा रास्ता दिखाया और ऐसा घेरा, उसकी सेना भी नष्ट कर दी, और थोड़े से सैनिकों को लेकर उसको उतार दिया कच्छ के रण में। उसको बता दिया यहाँ से आपका गजनी बस पहुँचेगी पहुँचे, ये शॉर्ट वे है। और
उस रण में तो तूफान चलते थे, सब दब गए थे। 5-7 सैनिकों के साथ वो सब कुछ लुटा के, लूटने आया था ना, अपना सब कुछ लुटा के जान बचा के भागा। इसके बाद नहीं आया वो कभी, नहीं तो कई बार वो भारत पे अटैक कर चुका था, लूट के चला जाता था, लुटेरे ही थे ना ये सब लोग। तो बाबा, फिर से वहीं आ जाएं, बाबा हमारा, मैं आपको ये बात इसलिए अंडरलाइन करके रिपीट कर रहा हूं, इसका फायदा उठाओ। हर समय वो जो भाग्य विधाता है, वो जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो जिसकी दृष्टि पड़ते ही संसार बदल सकता है, वो हर समय हमें मदद देने को तैयार रहता है। लेना सीखें। कितने समीप हो गए हम, उस पर हमारा अधिकार। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही बात जो बाबा ने कही, महान योगी। महान योगी वो जो संसार में कहीं भी उलझे हुए ना हो, जिनको मान सम्मान अपनी ओर आकर्षित न करता हो, जिसको ये माया की दुविधाएं अपनी ओर खींचती न हो, जो उपराम हो गए हों, जो विदेही, सरल चित्त, बहुत पवित्र, वो भगवान को अपने प्यार में बांध लेते हैं। सत्य है या नहीं? महान योगी जो सदा योग युक्त हैं, जिन्हें पता है यही समय है योग युक्त होने का। ये समय बीतते ही, हमारा देह छूटते ही, कोई कहीं उलझ जाए, उलझते ही ये योग समाप्त हो जाता है मनुष्य का। कितने लोग आते हैं, योग नहीं लगता। कोई विधि बता दो। मैं एक बात कहा करता हूँ सबको, और इस सत्य को सबको जानना चाहिए। चाहे योग पे 1000 क्लास करा दी जाए, मैं कराऊं या स्वयं भगवान करा दे आकर, तो भी लोग पूछते रहेंगे योग कैसे लगाना है। डेफिनेशन छोटी सी है, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, एक ही लाइन की है, लेकिन इस पे 1000 क्लास हो सकती हैं। लेकिन फिर भी लाखों लोग यही पूछेंगे योग कैसे लगाएं, हमें तो समझ में नहीं आता। समझ में भी नहीं आता बहुतों को, लगाने की बात तो छोड़ो। ये कहना तो अलग है कि योग नहीं लगता, पर योग कैसे लगाएं, योग कैसे समझ में आएगी ये योग की गुह्य विद्या? अपने स्वयं के अभ्यास और अनुभवों से। हमारे अपने अनुभव ही हमें सिखाएंगे कि योग क्या है, प्रभु मिलन का सुख क्या है, उसका प्यार क्या है। इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता। जो अपने मन को भटका रहे हैं, आते हैं बहुत लोग, माताएं ज़्यादा, बहुत मन भटकता है। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, भटकता है या भटकाया जाता है? अब सोचती हैं बेचारी क्या उत्तर दें। कोई कोई तो बता देती है भटकाते हैं हम। लक्ष्य दृढ़ नहीं है, इधर उधर देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं। अगर योगी बनने का लक्ष्य हो जाए तो वो चीज़ छूट जाए, वो चीज़ छोड़नी होंगी जो एकाग्रता को नष्ट करती हैं। जब तक बुद्धि रिफाइन नहीं हुई, जब तक इस बुद्धि को स्वच्छ नहीं किया, ये योग की विद्या समझ में नहीं आएगी, इसके सुंदर अनुभव भी नहीं होंगे। इसलिए पहले मैं बहुत कहता हूँ, इस बुद्धि को क्या नहीं बनाओ। आप सब तो जानते हैं, इन बहनों से पूछता हूँ, बुद्धि को क्या नहीं बनाओ? क्या बना लिया है बहुतों ने? हैं? डस्टबिन, बहुत अच्छा शब्द है ना। अभी सोचो, ये बुद्धि कोई अपने घर में सबका डस्टबिन उठा के ही ले आए, डब्बे सहित ले आए, केवल डस्ट नहीं, डब्बे सहित, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बदबू फैल जाएगी ना। गंदगी दूसरों की, रख ली अपने घर में। ऐसा ही कई लोग करते हैं, गंदगी दूसरों की, रख ली अपनी बुद्धि में। एक सुंदर संकल्प,
सभी अपने को दिया करें। ये अपने को देना है, ये अपने से मेहनत है। बाबा का ये बहुत ही सुंदर और गुह्यमा वाक्य है, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी श्रेष्ठ साधना है। इसमें और जोड़ लें, बुद्धि को स्वच्छ करना तुम्हारी श्रेष्ठ बुद्धिमानी है। स्वच्छ करें इसे, चिंतन करेंगे, अपने से बात करेंगे, मैं महान योगी। अब श्रेष्ठ योगी के बजाय ये टाइटल ले लेते हैं, मैं, बोलो, मैं महान योगी। मेरी बुद्धि इस गंदगी के लिए नहीं है। बोलेंगी माताएं? बोलो जरा, मेरी बुद्धि, आवाज ही नहीं है, गंदगी ज्यादा है क्या? खुले दिल से बोलो जरा, मेरी बुद्धि इस गंदगी के लिए। ये और बहुत लोग हैं ना, डस्टबिन बहुतों ने बनाए हुए अपने अपने घर। हम तो अपने घर के पास भी अगर सरकार भी वो म्यूनिसिपैलिटी वाले डस्टबिन रख दें तो कहेंगे ना, उठाओ इसको यहाँ से। मैं महान योगी, मेरी बुद्धि दिव्य भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, ये गंदगी के लिए नहीं है। मेरी बुद्धि पवित्र बुद्धि, ये ईश्वरीय वरदानों के लिए है, ये शक्तियां धारण करने के लिए है, ये सद्विवेक भरने के लिए है। चिंतन करेंगे अपने में, सद्विवेक, और सद्विवेक से भी सुंदर शब्द है दिव्य विवेक भरने के लिए है, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के लिए। सबने सुना है ना, ये ज्ञान के लिए क्या चाहिए? बुद्धि, सोने का बर्तन, अर्थात बहुत पवित्र। जिनको ज्ञान याद नहीं रहता, जिनको ज्ञान धारण नहीं होता, वो स्पष्ट रूप से जान ले उनकी बुद्धि सोने का बर्तन नहीं है, लोहे का बर्तन है। मजबूत तो वही होता है, पर मजबूती से काम नहीं चलेगा, डिवाइन होना चाहिए। इसको हमें डिवाइन करना है, अपने से बात करके, अपने को ये गुड थॉट देकर अपनी बुद्धि को व्यर्थ से बचाएं, भरे नहीं इसमें। भरने का अर्थ है हम स्वीकार कर लेते हैं। आपने सुना, दूसरी पड़ोसिन बहन आ गई, बता रही है आधा घंटा हो गया फलानी ऐसी है, और आप स्वीकार कर रहे हैं हाँ ऐसी है, तो क्या होगा? आ गया इधर, और आपने रिजेक्ट कर दिया। कोई कैसा भी हो, हमें क्या लेना देना, ओके, हमारा मार्ग अलग है। रिजेक्ट कर दिया तो वो इधर आएगा नहीं। इसलिए ऐसी बातों को रिजेक्ट करो अपनी बुद्धि से। ये हमारी चीज नहीं है, ये कलयुगी चीजें हमारी नहीं हैं। फिर से आ जाए वहीं बुद्धि के साथ दूसरी चीज, बाबा ने हमें दिया सत्य ज्ञान। सोचो, भगवान गाइड बना है संगम युग पर, ऐसा मौका कभी किसी के पास नहीं आया। द्वापर युग से बड़े बड़े विद्वान बच्चे भी, विद्वानों के अपने बच्चों को विद्वान लोग अच्छे गुरुओं की तलाश के लिए इधर उधर ले जाते थे। कोई अच्छा गुरु मिल जाए जो उनको सद्ज्ञान दे, और हमारे पास संपूर्ण सत्य ज्ञान देने वाला परम सद्गुरु। तो बहुत बड़ी चीज हमें प्राप्त हुई है, संपूर्ण सत्य ज्ञान। कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। ठीक है ये बात या नहीं? या कुछ जानना बाकी है? चारों युगों का, तीनों लोकों का, आत्मा परमात्मा का, मुक्ति जीवन मुक्ति का, स्वर्ग नरक का, कर्मों का, माया का संपूर्ण ज्ञान हमारे पास है। राजयोग का बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, है या नहीं? पीएचडी वाले भी इस पे कुछ नहीं कर सकते, एक हिस्सा लेंगे इसका, हमारे पास उसका संपूर्ण ज्ञान है। हम यदि इस ज्ञान पे पीएचडी करें तो 1000 बार पीएचडी करनी पड़े, इतना सूक्ष्म और गुह्य और बड़ा ज्ञान है ये। तो हम इस प्राप्ति की खुशी में रहें। चमक आ गई है सबके चेहरे पर, बाबा खुशी लेकर आया है, अलौकिक सुख, अलौकिक शांति का वरदान लेकर आया है। मिली है सबको? मिली है? सबको सुख दिया है बाबा ने। बाबा मिले
1 घंटा तो बाबा की ये मुरली चली ना परसों, सबको बहुत सुख मिला, मुझे तो बहुत मिला, मन मग्न हो गया। मुझे लोग कहते हैं तुम स्टेज पे क्यों नहीं जाते, मैं गया उस दिन, मैं कहा लोगों को ही खुश कर दूं। लेकिन मुझे जो आनंद मुरली सुनने में आया वो उसके बाद नहीं आता। असली सुख सबको मिला ना, किस किस को मिला? ये सुख हमें अविनाशी बना देना है, ये किसी को नहीं मिलता, स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर है या नहीं? एक गीत है बहुत अच्छा, भाई लास्ट में बजा लेना। भगवान मिल जाएंगे, स्वर्ग से भी बड़ा सुख मिल जाएगा। मुझे पहली लाइन याद नहीं आ रही, बहुत अच्छा नया गीत है, बहुत नशे का गीत है कि जिसको देखने के लिए तरसते थे वो हमारे सामने बैठा होगा। तो बहुत श्रेष्ठ प्राप्तियां हुई हैं। बाबा आया तो क्या लेकर आया हाथ में? स्वर्ग की सौगात लेकर आया। सोच कर देखो आप, एक जन्म के लिए राजभाग्य नहीं, जन्म जन्म के लिए ताज और तिलक देने आ गया है। आज भी था ना वरदान में, अचल अडोल और एक रस स्थिति वाले बाप के दिल तख्त नशीन होंगे और वही भविष्य में गद्दी नशीन होंगे। तो बाबा की प्राप्तियों की एक लिस्ट बनाओ। अथाह खजाने दिए हैं बाबा ने। मैं उस दिन भी इस क्लास में कहा, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो, फिर आप सबको याद करनी है। लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहते हैं ना आजकल कलयुग में, मेरा हिस्सा, कोर्ट भरे पड़े हैं किसी से प्रॉपर्टी के। हमारे हिस्से में आ गया नारायण। कौन? बोलो नारायण। नारायण के हिस्से में कौन आया? स्वयं भगवान। किसी के हिस्से में करोड़ रुपए आ सकते हैं, किसी के हिस्से में बहुत सारे मकान, दुकान और जमीन आ सकती है, और हमारे हिस्से में आ गया भाग्य विधाता। नशा है भाइयों को जो ग्रस्त में रहते हैं। अगर इस नशे में रहेंगे, भगवान हमारे हिस्से में आ गया, तुम ले जाओ जो ले जाना है, तो भरपूर हम रहेंगे, वो नहीं। ऐसा समय तेजी से आ रहा है जब सबको दिखाई देगा कि जिसके पास ये अलौकिक शक्तियां हैं बस वही सुखी हैं। धनवान नहीं, बुद्धिमान नहीं, पढ़े लिखे नहीं, संपत्तिवान नहीं, सब तरस जाएंगे सुख शांति के लिए। मेरे से पूछ रहे थे आज कोई आए केस लेकर के 10वीं क्लास में लड़की पढ़ रही है, डिप्रेशन में आ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत होशियार थी, पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं था, डिप्रेशन में आ गई। फिर मेरे से पूछा, चारों ओर हमें डिप्रेशन के समाचार सुनने को मिल रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? साधन बढ़ गए, खुशी के साधन बढ़ गए हैं, धन संपदा बढ़ गई है, अन्न बहुत पैदा हो रहा। हमारे देश में भी पहले कितना हम गेहूं भी इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ें। बहुत सब साधन बढ़ गए, लेकिन डिप्रेशन भी बढ़ गया है। मानसिक अशांति, टेंशन, एंजाइटी बढ़ते जा रहे हैं। कारण फिर से सुन लें आप सभी। आपको इसलिए सुनाता हूँ कि आप सबको सावधान करेंगे। सभी के जो जन्म जन्म के विकर्म हैं, विकार हैं, दबे हुए हैं, संस्कार हैं, वो सब इमर्ज होने शुरू हैं 1-2 साल से। मैं आप सभी को सन 14 से कहता आ रहा हूँ ये बात कि ऐसा समय आ रहा है, अब पहुँच गया है। इसलिए अननेसेसरीली भी वो चीज़ें बाहर आ रही हैं और मनुष्यों को दुखी करेंगे। जिसने बहुत पाप कर लिए, अब वो पाप जो अंदर छुपा हुआ उनको भयभीत कर रहा है। आज ही 2-3 केस आए, डर लगता है अचानक। घर में अकेले हैं, ताले के अंदर सोए हुए हैं, डर लग रहा है कोई आ न जाए। कोई नहीं आया अब तक, अब डर लग रहा है कोई आ न जाए, हमें कुछ कर न दे, हमारा सब कुछ छीन न ले जाए। ये डर कैसा है? मनुष्य के पाप उसे डरा रहे हैं।
मनुष्य के मनोविकारों ने उसको डराया है, और जिसने बहुतों को डराया है जन्म जन्म, अब वो डर रहे हैं। इसलिए किसी को डराना नहीं है, डांट डपट नहीं करनी है ज्यादा। तो हम सभी ईश्वरीय प्राप्तियों के नशे और खुशी में आ जाएं, और सवेरे उठते ही सच्चे मन से गीत गाया करें, मेरे जैसा भाग्यवान। कुछ लोगों के तो चेहरे से निकल ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही है बात। बोलेंगे जरा, मैं सबको देख लेता हूं, मेरे जैसा। सच है क्या ये? सच है? क्यों? हमें तो इतना भाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरा एक स्वमान दिया हुआ बाबा ने, एक समय आएगा तुम भी मास्टर भाग्य विधाता बन जाओगे। इसलिए सभी देवियों की महिमा में ये गायन है, तो भाग्य विधाता है। देवियों को, सबको, यहाँ जितनी देवियां बैठी वो भाग्य विधाता हैं या भाग्य की खोज में हैं? बोलो देवियों, भाग्य विधाता है। हम सबको भी बाबा ने अधिकार दे दिया है दूसरों के भाग्य निर्माण का, और रहस्य है तुम्हारा त्याग दूसरों के भाग्य का निर्माण करेगा। ये सूक्ष्म रहस्य है। तो लिस्ट बना लेंगे सभी। श्रेष्ठ ज्ञान दिया है बाबा, हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया है। जीवन की यात्रा में हम सब अकेले थे, भगवान साथी बन गया है। रोज सवेरे आँख खुलते ही हमें मिलता है। कल सवेरे आँख खुलते ही देख लेना कौन मिलता है, कोई और ना मिल जाए। सोच लेना, किसी की भी याद आई तो वो मिल गया ना, वही मिले केवल जो हमसे मिलने की इंतजार करता है सवेरे। सवेरे का समय बहुत सुंदर, मन को रात को ही मग्न करके सोएंगे सभी, और विशेष रूप से ध्यान देंगे सोने से पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास किया करें, कम से कम 3 बार। लेटे लेटे ही कर लें, कुछ ना हो तो स्मृति दिला दें, मैं कौन, 5 स्वरूप। सवेरे उठते ही वही याद आएगा, चित्त शांत रहेगा, नींद भी सतो प्रधान होगी, कोई बैड इफेक्ट, कोई बैड ड्रीम्स दिखाई नहीं देंगे। आज की मुरली में सवेरे किस पे थी मुरली? यज्ञ। तुम्हें इस यज्ञ का बहुत सम्मान करना चाहिए, यज्ञ में सहयोग देना चाहिए, वो तो आता रहा है, लेकिन तुम्हें इस यज्ञ का बहुत सम्मान करना चाहिए। भगवान ने यज्ञ रचा, गीता में है 3 अध्याय में। प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों से कहा, हे वत्सो, तुम इस यज्ञ से सबको तृप्त करो, देवताओं को तृप्त करो, तो देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। यज्ञ रचा है बाबा ने। पहले ये यज्ञ निवासियों के लिए बात है, देवता आते हैं ना सब यहाँ, देवकुल की आत्माएं, हम उन्हें तृप्त करें। जिसको जो जो सेवाओं की जिम्मेदारी है वो लक्ष्य रख लें, सबको तृप्त करें, सुख दें, तो देवता मतलब उनके द्वारा दुआएं मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा, और हमारा जीवन, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। तो बाबा ने यज्ञ रचकर हम सभी के हाथ में दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है इस यज्ञ को हम, बोलो आगे, फलीभूत करें, या विघ्नों में ले आएं, या विघ्न विनाशक बन जाएं। विघ्न डालने वाले आते रहेंगे, लेकिन हमें क्या बनना है? विघ्न विनाशक। इस यज्ञ का बहुत सम्मान, क्योंकि ये यज्ञ हमारा यज्ञ है, किसी और का नहीं। बाबा ने कहा यज्ञ कोई दीवारों का नाम नहीं है,
यज्ञ, विशाल यज्ञ जो स्वयं भगवान ने रचा है, जिससे दोनों काम हो रहे हैं। इस यज्ञ से प्रज्वलित योग अग्नि सभी के विकर्म और विकार नष्ट कर रही है, और फाइनली वही योग अग्नि क्या करेगी? विनाश ज्वाला प्रकट करेगी। सब जो विकार और बुराइयां हैं, गंदगी है, वो इसमें जलकर समाप्त हो जाएगी। तो हम इस यज्ञ का सम्मान करें, प्यार हो हमारा इससे। सम्मान तो सब जानते हैं ना, अपनापन, इसको सफल करने की श्रेष्ठ भावना, इसमें सहयोग, इसका सहयोग बहुत बड़ा है। वो सहयोग मांगता है जिससे किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं। वो चुटकी बजाए तो खेल इधर का उधर हो जाए। ये बात केवल हम नहीं कह रहे, ये बाबा ने खुद कहा है। अव्यक्त में एक बार मुरली चलाते ये कहा था, कोई बैठे होंगे ऐसी आत्माएं, कहा बाप के पास शक्ति है, प्रकृति को अभी ऑर्डर करे ठकाठक करने लगेगी। अभी ऑर्डर करे ये नर्क देखते देखते इस स्वर्ग में बदल जाएगा। परंतु बाप अपनी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम अपनी शक्तियों के प्रयोग से, अपने पवित्र वाइब्रेशन से, अपनी योग की ज्वाला से विश्व का परिवर्तन करो। तो ऐसे बाबा ने यज्ञ रचकर हमें दिया है। कई सोचते हैं भगवान का यज्ञ है, इसमें भी धन डालने की ताकत किसमें आ गई? बाबा इसको सुरक्षित क्यों नहीं करता? करता है। आज तक हजारों बार देखा गया, जब यज्ञ पे बाधाएं आने लगी और हमारे हाथ से खेल बाहर निकलने लगा, तब बाबा ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब तुम सब हटो, अब मैं हूं। लेकिन हमारे हाथ में देकर रखा ताकि हम शक्तिशाली बन जाएं, हम अनुभवी बन जाएं, हम महान बन जाएं, और हमें आभास हो जाए कि इस यज्ञ का रक्षक बैठा है। कितने विघ्न आए यज्ञ में, लेकिन कोई इस यज्ञ को नष्ट नहीं कर सका, किसी में शक्ति नहीं है। तो हम यज्ञ का सम्मान भी करेंगे और ध्यान देंगे हमारे किसी स्वभाव संस्कार से इसमें विघ्न न पड़े। कौन सी बात यज्ञ में विघ्न डालती है? सबको ध्यान रखना है। स्वार्थ, इम्प्योरिटी, नेगेटिव भावनाएं, अभिमान, क्रोध, ये सब यज्ञ में विघ्न डालते हैं। और जो यज्ञ में इन चीजों के द्वारा विघ्न डालेंगे उनकी गति क्या होगी, सब सोच लें। इसलिए सबको सिखाना है दूसरों को, यज्ञ हमारा है, हमें इसे सफल करना है। सफल तो ये होगा, कोई इसकी सफलता को रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि विधान बना हुआ है। परंतु हमें उसमें पूर्ण सहयोगी बनना है। तन से, मन से, धन जो जितना लगा सकें, श्रेष्ठ भावनाएं जो जितनी लगा सकें, प्योरिटी का सहयोग जो जितना दे सकें, उन्हें सहयोग देना है। देखो बाबा के पास 25,000 बच्चे आते हैं हर टर्न में, सहज सफल हो जाता है ना। कहीं कुछ सुनने में तो नहीं आता ना, कहीं गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं होता। पानी भी ठीक मिल रहा है, खाना पीना भी ठीक, सब रह भी गए, सुख शांति का माहौल, खुशी का माहौल, देवता इकट्ठे हुए हैं, क्या रिमझिम होती है। आप बाहर के मेले में जाओ कहीं भी, 10,000 लोग होंगे, कैसा माहौल होता है। पंकज तुमने देखा है ना उधर हरिद्वार में, कैसा माहौल होता है। कोई अलौकिकता नहीं, कोई खुशी नहीं, किसी के चेहरे पे रौनक नहीं, और यहाँ आते ही सबके चेहरों पर देवताई झलक आ जाती है ना। उदास आए थे घर से, आनंदित हो गए हैं। थके थकाए आए थे यात्राओं में, कोई 3 दिन लगा कर आए, यहाँ आते फ्रेश हो गए। भले ही कमरे मिलने में भी थोड़ी देर लगी हो, आधा घंटा लगी जाता है सेट हो, लेकिन यहाँ के वाइब्रेशंस में एकदम फ्रेश हो जाते हैं ना। ये
यज्ञ की सफलता है। तो हम सभी सहयोग कर रहे हैं, जिनकी जो ड्यूटी है वो उसको सफल कर ही रहे हैं बहुत अच्छी तरह। लेकिन और सब जो हैं उन्हें अपनी श्रेष्ठ भावनाओं का सहयोग अवश्य देना है। देखो, अगर 25,000 लोग हैं तो 5,000 तो ऐसे भी आ जाते हैं ना, जो देखने आते हैं। हमें ये नहीं सोचना ये कैसे कैसे लोग आ गए, नहीं, जो आ गए अब उनका यहीं से कल्याण होगा। हम संकल्प न करें कुछ भी कि कैसे कैसे लोगों को ले आते हैं, ज्ञान भी नहीं, नाना भी नहीं जानते, सुनते रहते हैं ना ये सब बातें, लेकिन बस उनका यहीं से कल्याण प्रारंभ होगा। अगर हमारी ये भावना होगी तो उनका कल्याण प्रारंभ हो जाएगा, वो भी प्रभु मिलन का सुख लेंगे। तो हमें इस महान यज्ञ को सफल करना है, ठीक है, करना है ना। सभी सोच लें हम इस यज्ञ की सफलता में क्या अच्छे से अच्छा योगदान कर सकते हैं। सब सोचेंगे अच्छी तरह, कन्याएं भी सोचेंगे मेरी ओर से भगवान के कार्य में क्या योगदान हो। तो हम जितना अब कर रहे हैं उससे डबल तो कर ही पाएंगे। तैयार हैं सभी इसके लिए। और फिर क्या अनुभव होगा, ये यज्ञ हमें मन इच्छित फल देने वाला है। हमें मिलेगा मन इच्छित फल, बहुत बल मिलेगा इन सेवाओं का हमें। बस यही कि सेवा करें और भूल जाएं, सेवा करें, समर्पित कर दें। तुमने ही सेवा दी, तुम कोई अर्पित। मैं बहुत सोचा करता था जब समर्पित होके आए अपने भाग्य के बारे में, कि समर्पित होते ही पहला भाग्य मिला, सबको मिला है, निश्चिंत जीवन। अनुभव है इस निश्चिंत जीवन का या नहीं? इतने निश्चिंत हैं कि निश्चिंत जीवन का पता नहीं है। हरगोविंद, जैसे सतयुग में देवता इतने सुखी हैं कि सुख क्या होता है उसका आभास नहीं है। हम लोगों को बाबा ने इतना निश्चिंत कर दिया यज्ञ में कि हमें पता ही नहीं होता निश्चिंत जीवन हमारा निश्चिंत जीवन है क्या, ऐसा सोचते हैं। संपूर्ण निश्चिंत जीवन। और मुझे बहुत नशा रहता था, आप सबको भी रहे, यज्ञ निवासियों को विशेष रूप से। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान ने अपने घर में हमें जगह दे दी, अपने कार्यों में जगह दे दी ना, अपॉइंट कर दिया हमें। लोग नौकरियों के लिए तरसते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हमें भगवान ने चुन लिया। विश्व परिवर्तन के काम में ऐसी फैक्ट्री खोली है जो मनुष्य देवता बनकर निकलेंगे हरीश भाई। और उसमें हमें लगा दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर, फैक्ट्री खोल दिया। मनुष्य इधर से आएंगे, देवता बनकर निकलेंगे। देखिए ऐसी फैक्ट्री कहीं कन्याओं ने नहीं ना। तो बाबा ने हमें अपने काम में लगा दिया, भोलानाथ लगा दिया ना, इसको बहुत नशा है। हम भगवान के काम आ गए, ये भी हमारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। जो काम आ गए वो इस खुशी में रहें, जो ग्रस्त में रहे हैं वो भी तो काम आ गए ना। बहुत सारे बैठे हैं जो समर्पित जैसा जीवन जीने लगे हैं, सब छोड़ाए हैं, इधर आके ज्ञान योग की साधनाओं में लग गए हैं। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। और कुछ लोग इधर आके भी उलझ गए फिर से धंधों में, वो नहीं करना है। थोड़ा सा समय बचा है, लास्ट चांस श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। फिर जो ये चांस छूटेगा तो इन दिनों को हम सब याद किया करेंगे। जो बहुत समय से बाबा के पास हैं, उन्होंने अव्यक्त बाबा से बहुत सुख पाया है ना। बाबा 4-4 घंटे 6-6 घंटे लंबा समय हमारे बीच में बैठते थे।